Assalamu alaikum, dear students. I welcome to all of you. Today we are having exercise 2B and we will solve question number 5 and 6. आज मेरे बच्चों हमने इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करना है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. इन दिस केस वी आर गिवन द कैश प्राइस, ठीक है? हमारे पास जो है वो कैश प्राइस गिवन है. अब कैश प्राइस जो है वो कितने, दैट इज $3200. वो कहता है कि अ कंप्यूटर सिस्टम इज प्राइस्ड $3200. और फिर वो कहता है कि a man buys the computer system on hire purchase according to the remaining to be according to the following terms. डाउन पेमेंट जो है वो 15% है. डिपॉजिट मतलब डाउन पेमेंट की मीनिंग है डिपॉजिट, वो है 15%. और जो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई हुआ है वो है 15%, ठीक है, पर एनम के अकॉर्डिंगली, ठीक है. तो इसलिए टाइम जो है वो हम मंथ पे कन्वर्ट करेंगे. टाइम 2 ईयर्स के लिए है, तो 2 ईयर्स मीन 24 मंथ्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9.5%. हमने फर्स्ट पार्ट में इसका मंथली इंस्टॉलमेंट फाइंड करना है कि अगर कैश प्राइस ये हो, डिपॉजिट अगर ये हो, डाउन पेमेंट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर ये अप्लाई हो, तो यू विल हैव टू कैलकुलेट मंथली इंस्टॉलमेंट्स फॉर 2 ईयर्स मीन्स 24 मंथ्स के लिए हमने जो है वो फाइंड करना है मंथली इंस्टॉलमेंट्स. तो बेटे इसमें जो हमने बेसिक फार्मूला अप्लाई करना है वो ये अप्लाई करना है कि देखें ना, मंथली इंस्टॉलमेंट का बेसिक फार्मूला होता है हायर परचेज डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन इन मंथ्स. तो हायर परचेज आप पहले इस फार्मूला के थ्रू फाइंड करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. तो रिमेनिंग अमाउंट के लिए आपके पास डिपॉजिट का होना ज़रूरी है. तो डिपॉजिट इज इक्वल टू 15% ऑफ 3200, मतलब 15% ऑफ कैश प्राइस फाइंड करेंगे ना, यू विल गेट द डिपॉजिट. तो 15% डिवाइडेड बाय 100 इंटू कैश प्राइस बस 32, तो डिपॉजिट आपके पास आ जाएगा 480. इसे कैलकुलेट करें तो आपके पास 480 आ जाएगा. नेक्स्ट यू विल कैलकुलेट द रिमेनिंग अमाउंट, क्योंकि देखिए ना, रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होता है आपके पास हायर परचेज, तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास होना ज़रूरी है. दैट इज इक्वल टू कैश प्राइस माइनस डिपॉजिट. तो कैश प्राइस इज 3200 माइनस डिपॉजिट इज 480. तो योर रिमेनिंग अमाउंट विल बी 2720. ये आप कैलकुलेटर के थ्रू माइनस करेंगे तो आपके पास 2720 रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा. अब इस रिमेनिंग अमाउंट पे हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट पहले फाइंड करेंगे. इस पे 15% हम इस रिमेनिंग अमाउंट पे अप्लाई करेंगे, यू विल गेट द इंटरेस्ट. तो 15% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट यू विल गेट 516.8. 15% का 100 मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग अमाउंट वॉज 2720. तो ये आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है. यू विल गेट 516.8. ये तो आ गया इंटरेस्ट. अब आपने फाइंड करना क्या है, हायर परचेज अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट. तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास 2720 है, प्लस इंटरेस्ट आपके पास 516.8 है. तो इसमें देखें कि आपके पास जो है वो ऐड करने पे यू विल गेट 3236.8, 3236.8. अब आप मेरे बच्चों यू कैन कैलकुलेट द मंथली इंस्टॉलमेंट. उसका फार्मूला होता है आपके पास हायर परचेज डिवाइड बाय टाइम इन मंथ्स. टाइम को मंथ्स पे क्योंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, इस वजह से. हायर परचेज इज 3236.8 डिवाइडेड बाय टाइम इज 24 मंथ्स. तो फिर आप इसको डिवाइड करें तो यू विल गेट $134.87. ये आपका मंथली इंस्टॉलमेंट होगा. तो दिस वाज पार्ट ए. नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स पार्ट बी. अब देखिए बी पार्ट में वो कहते हैं कि फाइंड द टोटल पेएबल अमाउंट. तो पेएबल अमाउंट हमने फाइंड करनी है इसकी. तो दैट इज इक्वल टू हायर परचेज प्लस डिपॉजिट. ये फार्मूले आपने याद रखने हैं बेटे. तो टोटल पेएबल अमाउंट हम फाइंड करते हैं हायर परचेज प्लस डिपॉजिट. तो पेएबल अमाउंट हमने टोटल हायर परचेज हमने फाइंड की थी 3236.8 ए पार्ट में, प्लस डिपॉजिट वाज 480. तो इनको ऐड करेंगे यू विल गेट द टोटल पेएबल अमाउंट दैट इज 3716.8. तो ये डॉलर्स आपके पास टोटल पेएबल अमाउंट आ जाएगा. अब सी पार्ट में जो लास्ट पार्ट है उसका वो ये कहता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द पेएबल अमाउंट. वो कहते हैं ना, देखे ना कि हाउ मच मोर डज ही हैव टू पे फॉर बाइंग द कंप्यूटर सिस्टम ऑन हिज परचेज. तो मतलब एक डिफरेंस फाइंड करने की जिसके थ्रू हमें पता चले कि कितनी ज़्यादा और अमाउंट उसे पे करनी पड़ेगी. हाउ मच मोर अमाउंट विल ही हैव टू पे.
तो वो हमें डिफरेंस के थ्रू पता चलेगा। किसके डिफरेंस के थ्रू? टोटल पेएबल अमाउंट और कैश प्राइस के डिफरेंस के थ्रू हमें पता चलेगा कि दैट हाउ मच मोर अमाउंट यू हैव टू पे देयर। तो टोटल पेएबल अमाउंट हमने फाइंड किया 3716.8 माइनस कैश प्राइस है 3200। तो ये मेरे बच्चों आपके पास 516.8 आ जाएगा। ये दिस विल बी द मोर अमाउंट दैट you have to pay for buying the computer system। ठीक है, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 6 में वो कहता है कि सोफ़ा प्राइस $X। ठीक है, सोफ़ा की जो प्राइस है वो $X है और इसमें डिपॉजिट है 25% और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 12%। और वो कहता है कि मंथली इंस्टॉलमेंट इस सोफ़ा की है $52 और टाइम ड्यूरेशन 30 मंथ्स। तो आपने फाइंड क्या करना है? यू विल हैव टू calculate the cash price। ठीक है, तो फर्स्ट यू विल फाइंड योर डिपॉजिट। डिपॉजिट इज व्हाट? डिपॉजिट इज 25%। तो डिपॉजिट विल बी काउंटेड ऑन कैलकुलेटेड ऑन योर कैश प्राइस। ठीक है, तो 25% ऑफ कैश प्राइस, तो इट विल बी दैट विल बी इक्वल्स टू 25% का 100 और कैश प्राइस वाज x। तो आपने x के साथ मल्टीप्लाई किया, यू विल हैव गेट 0.25x आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखें कि आपके पास जो है वो रिमेनिंग अमाउंट विल बी इक्वल्स टू कैश प्राइस माइनस डिपॉजिट। ये रिमेनिंग अमाउंट क्यों फाइंड कर रहे हैं हम लोग, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो कैश प्राइस माइनस डिपॉजिट, तो कैश प्राइस वाज $X, ये गिवन है, और डिपॉजिट है आपके पास 0.25x, तो माइनस करें तो यू विल गेट 0.75x। अब इस रिमेनिंग अमाउंट पे आप इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करेंगे, यू विल गेट द इंटरेस्ट। अब ये इंटरेस्ट भी क्यों फाइंड करें ये भी आपको मैं बाद में बताता हूँ। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 12%, 12% ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। तो 12% का 100 ऑफ रिमेनिंग अमाउंट। जब भी इंटरेस्ट फाइंड करते हैं ना, रिमेनिंग अमाउंट पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 12% ऑफ 0.75x आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट। ये कैलकुलेट करें, यू विल गेट 0.225x। अब जो हायर परचेज है वो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के इक्वल होता है। तो देखिए ना, रिमेनिंग अमाउंट हमने इस वजह से फाइंड किया था कि इधर अप्लाई होता है, और इंटरेस्ट भी हमने इसलिए फाइंड किया कि वो यहाँ पर अप्लाई होगा। तो रिमेनिंग अमाउंट 0.75x प्लस इंटरेस्ट है 0.225x। तो इस पे इन दोनों को ऐड करें, यू विल गेट 0.975x। तो यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट विल बी इक्वल्स टू हायर परचेज डिवाइड बाई टाइम। तो मंथली इंस्टॉलमेंट आपके पास जो है वो $52 है, ये गिवन था, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30 और हायर परचेज है 0.975x। तो अब आप इसको इस साइड पे लिखें, तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लाई हो गए और इससे आप डिवाइड करेंगे, यू विल गेट $1600। ये आपके पास कैश प्राइस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।